हेलो गाइज, मैं हूँ यश और आज हम बात करेंगे एंजल्स एंड डीमंस पर। तो एंजल्स एंड डीमंस के बारे में हमने कहीं ना कहीं सुन रखा है। बहुत सी ऐसी वीडियोस भी देखी हैं जहाँ लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने डीमंस देखे हैं या एंजल्स देखे हैं, पर वास्तविकता क्या है ये आज हम जानेंगे कि एंजल्स या डीमंस होते भी हैं या नहीं होते, और होते हैं तो वे कौन है या उनकी उत्पत्ति क्या है। तो यदि ये बात हम बाइबल के अंदर देखें तो इनकी उत्पत्ति के बारे में विस्तारित रूप से कहीं भी नहीं लिखा, पर इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये एक काल्पनिक बात है, क्योंकि एंजल्स और डीमंस होते हैं क्योंकि उनके अस्तित्व के बारे में बाइबल के अंदर जरूर लिखा है। और ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में बाइबल में नहीं लिखा वृतांतिक रूप में, पर उनके अस्तित्व के बारे में लिखा है। जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम ले कि सारे प्लैनेट्स के बारे में बाइबल के अंदर नहीं लिखा, या आकाश गंगाओं के विषय में बाइबल के अंदर नहीं लिखा, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वह अस्तित्व में नहीं है या वो परमेश्वर ने नहीं बनाई। पर कुलुसियों उसका 1 अध्याय और उसके 16 पद से हम इस बात को समझ सकते हैं कि वहाँ यह लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। और इस वचन से ये बात साफ है कि स्वर्गदूत भी बनाए गए हैं, उनकी भी उत्पत्ति है और वह भी परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के लिए है। और ऐसे ही बाइबल की सबसे पहली पुस्तक यानी उत्पत्ति, उसका 2 अध्याय और उसके पहले वचन में भी ये बात क्लियर है कि यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, जिसका ये सीधा सा अर्थ है कि परमेश्वर ने आदि ही से ये काम शुरू कर दिया था। यानी उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके पहले पद से कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जिसका एक सरल सा एक्सप्लेनेशन डॉक्टर केंट हॉविंड ने दिया है कि परमेश्वर ने सबसे पहले समय को बनाया, क्योंकि समय ही से हर एक चीज प्रभावित है। और उसी के साथ समझने वाली बात यह है कि जो परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया वो उन चीजों के अधीन नहीं है, चाहे वे समय ही क्यों ना हो, पर ये सब चीजें उसके अधीन है। और ऐसे ही अगर बात करें डीमंस की यानी उनकी उत्पत्ति की, तो परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं बनाया और न ही बाइबल में उनके बनाए जाने का वर्णन है, पर उनके अस्तित्व का वर्णन जरूर है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ। पर बाइबल के लिखे वचनों से ये बात साफ है कि जो एंजल्स परमेश्वर के खिलाफ हो गए थे वे ही डीमंस कहलाए गए। और इन सब की शुरुआत एक करूब से हुई जो कि एक एंजल था, और वह बुरा बन गया, उपद्रव से भर गया। एक ऐसा एंजल जो कि बहुत उत्तम था, बेस्ट था, सुंदर था, बुद्धिमान था। और ये बात हमें यहेजकेल उसके 28 अध्याय के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ उसके विषय में ये लिखा है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। और उसकी पहचान के विषय में ये बात लिखी है कि तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। तो यहाँ पे ये बात साफ है कि उसे सिरजा गया था, और क्योंकि उसके अंदर कोई भी प्रकार का पाप या कुटिलता नहीं थी, ये बात साफ है कि परमेश्वर ने कभी डीमंस नहीं बनाए। पर जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो उसके पतन का कारण भी लिखा है। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, और तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। और ऐसी ही बात यशाया उसका 14 अध्याय में भी लिखी है 12 पद से, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तह तक उतारा जाएगा। और जैसा कि लिखा है कि तह तह तक उतारा जाएगा, तो यहाँ पर वो अकेला नहीं है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसके 4थे वर्ष में ये बात लिखी है कि उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। जो कि समझने वाली बात है कि उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत पृथ्वी के ऊपर गिरा दिए गए, क्योंकि यहाँ शैतान के और भी बहुत सारे स्वर्ग के दूत भरमाए गए थे, और जो भी दूत उसके बहकावे में आए थे वे ही डीमंस कहलाए, क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हो गए थे। और अफसोस इस बात का है कि उनके पास मन फिराव का अवसर नहीं है, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी, इतनी बुद्धि और इतनी इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी उन्होंने गलत रास्ता चुना। उन्होंने परमेश्वर का उपद्रव किया, उन्होंने शैतान के घमंड का साथ देना परमेश्वर से ज्यादा प्रिय जाना। और यहाँ हमें पता चलता है कि स्वर्गदूत यानी एंजल्स के पास फ्री विल थी,
और आज भी है। और यही स्वर्गदूत जो शैतान के बहकावे में आए, यही दुष्ट आत्मा कहलाए, यानी कि डीमंस कहलाए। बहुत से लोग ये बात सोचते हैं कि दुष्ट आत्माएं या डीमंस वो हैं जो मर जाते हैं और उनकी आत्मा भटकती है और दुष्ट हो जाती है, पर ऐसा हूबहू नहीं है, क्योंकि सबोपदेशक में 12:7 में ये लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। जिसका सीधा सा अर्थ यह है कि जब भी मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा वापस परमेश्वर में मिल जाती है। पर जितने भी डीमंस हैं, ये वही डीमंस है जो इफिसियों उसका 6 अध्याय के अंदर लिखा है कि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस का नहीं है, परंतु आत्मिक सेनाओं से है। ये वही आत्मिक सेना है जो आकाश के अंदर है, और यही आत्मिक सेना है वही तारे हैं जो अजगर की पूंछ के द्वारा गिरा दिए गए, और यही है जो तह तह तक उतारे जाएंगे। यहाँ पे जो अजगर है ये वही शैतान है, और उसी शैतान का वर्णन है प्रकाशित वाक्य के अंदर। और पूंछ से जो संबंध है वो ये है कि ये तारे यानी कि ये स्वर्गदूत जो थे वो उसके पीछे पीछे चलते हैं। पर इसी की विपरीत जो मनुष्य के आत्मा के दुष्टात्मा होने की है वो ये हो सकती है कि वो मनुष्य जो सेटेनिज्म से जुड़ा हुआ है और इस प्रकार की सिद्धियां करता है, क्रियाकलाप करता है, ऐसा मनुष्य अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल सकता है, यानी कि वो विचरण कर सकता है, किसी घर को भूतिया घर बना सकता है, किसी को मार सकता है, और भी नाना प्रकार की बहुत सारी चीजें कर सकता है। दूसरी संभावना यह हो सकती है कि लिखा है कि तू हत्या न करना। यहाँ जब कोई हत्या का विचार करता है या फिर वो आत्महत्या कर लेता है तो ऐसी आत्माएं परमेश्वर के पास नहीं जा पाती या फिर वो वंचित रह जाती हैं, और उस मरी हुई देह से निकली हुई आत्मा इन डीमंस की गुलाम हो जाती है, क्योंकि उन्हीं के उकसाने के द्वारा ऐसी आत्माएं अपने आप को खत्म कर लेती हैं। जो लोग आत्महत्या करने की सोचते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं वे ये सोचकर ऐसा करते हैं कि उन्हें जिस पीड़ा में वो अभी हैं उससे निजात मिल जाएगा, पर ऐसे लोग सदा के नाश के लिए खुद को सौंप देते हैं, क्योंकि इसके बाद तो और भी भयानक सताव है, और भी भयानक पीड़ा है जिसका कोई मर्ज नहीं है। आत्महत्या का तो विचार भी पाप है, और उसे कर लेना यानी कि सदाकाल की मौत को अपनाना है। यह संभावना इसलिए हो सकती है क्योंकि जो व्यक्ति दुष्टात्माओं से ग्रस्त था, यीशु मसीह को उससे पूछना पड़ा कि तेरा नाम क्या है, और उसका जवाब था कि मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और कहा जा सकता है कि वे 2000 के लगभग दुष्टात्माएं थी, क्योंकि सुअरों का झुंड भी लगभग 2000 ही का था, जिनमें वे घुसकर झील में जा गिरी। और यहाँ पे भी जो एक संभावना बनती है वो यह है कि या तो यह सेना गिराए हुए स्वर्गदूतों की एक टुकड़ी थी जो यीशु को पहचान गई और चेलों के सामने उसने एक गवाही दी। और ये बात मरकुस 5:7 के अंदर लिखी हुई है, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि तू मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल जा। तो ये बिल्कुल कुछ इस तरह है कि जिस प्रकार स्वर्ग में ऑथोरिटीज हैं यानी औहदे हैं, ऐसे ही गिराए हुए स्वर्गदूत या डीमंस के भी औहदे होते हैं या ऑथोरिटीज होती हैं, जैसा कि इफिसियों और उसका 6 अध्याय उसके 12 पद में भी लिखा हुआ है, जो कि डीमन की फोर्सेस है यानी स्पिरिचुअल फोर्सेस है, जिसके अंदर की प्रधान, अधिकारी, हाकिम और सेनाएं भी हैं। दूसरी संभावना यह हो सकती है कि किसी सेना की टुकड़ी ने मास सुसाइड किया हो और शैतान के साथ संधि की हो, क्योंकि ऐसी भटकती आत्माओं को निवास स्थान की जरूरत होती है, इसलिए वे मनुष्यों में घुस जाती हैं, जैसा कि इस दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति के अंदर घुस गई थी, और बाद में भी उन्होंने यही विनती की कि वो सुअरों के झुंड में घुस जाए। और ऐसे ही डीमंस, भूत प्रेत, दुष्टात्माएं जो होती हैं, ये आज भी इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि यह सब के न्याय का एक वक्त तय है जिसमें इनका भाग नर्क है यानी आग की झील है। तब तक ऐसी आत्माएं शैतान के लिए काम करती हैं, क्योंकि वही इनका प्रधान है। और यदि हमें डीमंस को समझना है तो सबसे पहले एंजल्स को समझना जरूरी है। तो यदि सिर्फ एंजल्स की बात करें तो मनुष्य से ज्यादा वे लोग पावरफुल होते हैं, सुपीरियर होते हैं और इंटेलिजेंट, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि उन्हें ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिला है और वे परमेश्वर के अधीन है एक फ्री विल के तहत, ठीक वैसी ही फ्री विल जैसी कि हमारे पास है। और ये हमें जांचने की जरूरत है कि हम उस फ्री विल का क्या करते हैं, यदि हम अपने आप को सुपीरियर या पावरफुल या इंटेलिजेंट समझते हैं। एंजल्स का वर्णन बाइबल के अंदर 273 टाइम्स है, और एंजल्स के अंदर भी अलग अलग ओहदे हैं या उनके अलग अलग कार्य हैं, जैसे कि कोई संदेश वाहक है तो कोई प्रधान स्वर्गदूत है, कोई रात दिन का आराधक है तो कोई सेना है। एंजल्स के अंदर कभी भी शादियां नहीं होती, ना ही वे शादियों में दिए जाते हैं, जैसा कि मत्ती 22 अध्याय और उसके 30 पद में यीशु मसीह हमें बताते हैं, क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एंजल्स के पास सिर्फ आत्मा है, यानी कि वे सिर्फ आत्मा है और उनके पास शरीर नहीं है, पर ऐसा नहीं है। इसमें दूसरे प्रकार के एंजल्स भी होते हैं जिनके पास शरीर भी होता है, और यह शरीर एक आत्मिक शरीर है।
एंजल्स जो कि आत्मिक शरीर में है वे अब्राहम के पास आते हैं और यहाँ पे यहोवा परमेश्वर उसे दर्शन देते हैं, जहाँ पे अब्राहम उनको कहते हैं कि आप अपने पाँव धो लीजिए और खाने के द्वारा अपने जीव को तृप्त कीजिए। यहाँ पर वे सारा के द्वारा रोटी बनवाते हैं और अपने सेवक को कहते हैं कि मांस पका करके ले आ, और वे तीनों उस मांस को खाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब वे चेलों को दर्शन देते हैं और अपने हाथ पांव दिखाते हैं, जब उनके हाथों में कीलें ठुकी हुई थी, इस बात का वे सबूत देते हैं कि वे प्रभु यीशु मसीह हैं। और वहाँ पे हम देख सकते हैं लूका उसका 24 अध्याय के अंदर और उसके 41 पद से यदि हम पढ़ेंगे, जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने यानी यीशु मसीह ने उनसे पूछा, चेलों से पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? 42 पद में लिखा है उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, और 43 में लिखा है उसने लेकर उनके सामने खाया। और यहाँ पे यीशु मसीह एक आत्मिक देह के अंदर थे और ये वही पुनरुत्थान की देह थी, और ये ऐसा शरीर नहीं था जैसा हम मनुष्यों का होता है। हम कहीं ना कहीं लिमिटेड हैं, लेकिन वो जो पुनरुत्थान की देह थी यानी जो आत्मिक देह थी प्रभु यीशु मसीह की, वो लिमिटेड नहीं थी, यानी उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं थी। और ठीक ऐसा ही शरीर स्वर्गदूतों के पास भी है। और ये कहने की हिम्मत मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये दर्शा रहा है और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो इब्रानी उसके 13 अध्याय और उसके दूसरे वचन में ये बात कभी लिखी ना होती, जैसा कि लिखा है, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। अगर हम ये समझते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है, इतना कर सकता है या उतना कर सकता है, तो हम परमेश्वर को अपनी सोच से लिमिटेड समझते हैं और हम ये तय कर देते हैं कि ये सिर्फ परमेश्वर की एक लिमिटेशन है और परमेश्वर यहाँ तक ही कार्य कर सकता है। और ऐसा करने से हम उसकी महानता को झुठलाते हैं, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि हम उसकी महानता को कभी आंक नहीं सकते। एंजल्स की अगर संख्या की बात करें तो उन्हें गिना नहीं जा सकता, पर बाइबल में इनके कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों। और ये बात हम बाइबल के वचनों में देख सकते हैं, जैसे कि इब्रानियों 12:22, भजन संहिता 68 और उसका 17 वर्स, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 11वां पद, और ऐसे बहुत से उदाहरण। बाइबल हमें सिर्फ 3 ही एंजल्स के नाम बताती है, जैसे कि प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल, संदेशवाहक जिब्राइल, और जिसे हम लूसीफर समझते हैं या जिसका नाम लूसीफर दिया गया, ऐसा नाम बाइबल के अंदर नहीं है, पर एक्चुअल में उसका नाम हिलेल है। लूसीफर जो नाम है वो एक लैटिन भाषा से प्रेरित नाम है। कोई भी एंजल जो है वह ना तो ओमनी पोटेंट है ना ही ओमनी प्रेजेंट है, और ये बात हमें देखने को मिलती है दानियल 10 अध्याय के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक एंजल जो है वो ट्रैवल करके आ रहा है दानियल के पास और वो परमेश्वर का संदेश दानियल को आकर के सुनाता है। पर यहाँ जो समझने वाली बात है वो यह है कि अगर आप 13 वर्ष से पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये लिखा है कि फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। यहाँ पे इस चीज से समझा जा सकता है कि यह एक प्रकार का फॉलन एंजल था जो फारस के राजा के पास था, जिसने दानियल के एंजल को उसने रोके रखा। 21 दिन तक वो उसका सामना करता रहा। इसका अर्थ यह है कि जो संदेशवाहक स्वर्गदूत था उसका सामना एक प्रधान फॉलन एंजल कर रहा था, और जिस कारण मिकाएल को एक संदेशवाहक स्वर्गदूत की सहायता करनी पड़ी। स्वर्गदूतों या एंजल्स के लिए कई प्रकार के टाइटल या उनकी पहचान बाइबल में दी गई है, जैसे कि सराफीम, करूब, सैन्य दल, अग्निमय रथ या परम प्रधान के पुत्र, जिन्हें वॉचर्स भी कहा जाता है, या प्रधान। ऐसे कुछ शब्द भी उनके लिए इस्तेमाल हुए और इससे रिलेटेड ढेरों बाइबल वर्सेस हैं जहाँ पे आप इन प्रकार के टाइटल्स जो एंजल्स के हैं या उनके नाम है या जो पहचान उनकी दी गई है आप देख सकते हैं। साथ ही एंजल जो हैं वो कभी पूजने के लिए या ईश्वर के स्थान पर पूजा करने के लिए नहीं बने या उन्हें मानने के लिए नहीं बने। ये बात आप प्रकाशित वाक्य और उसके 22वें अध्याय और उसके 8वें वचन से देख सकते हैं। वहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा, पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगीदास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। और ठीक ऐसे ही प्रकाशित वाक्य 4:8 में भी लिखा है, चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम किए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। और ऐसे ही इब्रानी 1:6 में भी लिखा है, और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। और ये सारे वचन हमें दर्शाते हैं कि एंजल जो है वो परमेश्वर को मानते हैं, वे भी परमेश्वर के सामने दंडवत करते हैं।
अब यदि बात करें अगर डीमंस, तो जिन एंजल्स ने शैतान का साथ दिया वे सब के सब डीमंस बन गए क्योंकि वे शैतान के बहकावे में आ गए। अब यहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर ने उनकी सारी सामर्थ्य छीन ली थी, क्योंकि देखा जाए तो परमेश्वर ने तो स्वर्गदूतों को बनाया ही सामर्थ्य था। तो जितने भी डीमंस थे वो भी स्वर्गदूतों जैसी पावर कैरी करते हैं, पर जो काम एंजल्स करते हैं डीमंस वहीं पे उनका उल्टा करते हैं, और या फिर कई चीजों में वो उनकी कॉपी करते हैं, जैसे कि शैतान भी परमेश्वर की कॉपी करता है। और शैतान को परमेश्वर की कॉपी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि शैतान जो है वो एक रचना है और परमेश्वर जो है वो एक रचनाकार है, और शैतान इस विषय में परमेश्वर को कभी टक्कर नहीं दे सकता। और यही वो कारण है जिस कारण शैतान को चोर कहा जाता है। ये बात शैतान भी अच्छी तरह से जानता है कि वो परमेश्वर को कभी टक्कर नहीं दे सकता, इसलिए उसका एम जो रहता है वो ये रहता है कि वो परमेश्वर की हर चीज को बर्बाद करे या उसे बहकाए और उसको सर्वनाश पे लेके आए, और इसी कारण वो हमेशा परमेश्वर के खिलाफ रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम इस बात को समझे तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर किसी एंजल को कठपुतली के जैसे कंट्रोल नहीं करते, पर एंजल स्वयं अपनी मर्जी से परमेश्वर की सुनते हैं और परमेश्वर की सुन करके वो वैसा कार्य करते हैं। पर वहीं शैतान के जगत में शैतान जो है वो अपने डीमंस को हमेशा कंट्रोल में रखता है। एंजल्स कभी किसी मनुष्य को पोजेस नहीं करते, पर डीमंस जो है बिल्कुल जैसा शैतान उन्हें कंट्रोल करता है वो भी जो मनुष्य कमजोर है उन्हें पोजेस करते हैं और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो एक बात जानना जरूरी है वो ये है कि कोई भी डीमन किसी भी परमेश्वर के जन को छू नहीं सकता, ना ही उसे पोजेस कर सकता है। वो बाहर से पूरी कोशिश कर सकता है सताने, पर जो भी प्रभु यीशु मसीह में जीवित है, जो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे चुका है और अपने पापों से क्षमा मांग चुका है, उसको डीमन तो क्या खुद शैतान भी नहीं छू सकता, ना ही उसे पोजेस कर सकता है, यानी कि उसमें समा नहीं सकता। क्योंकि ऐसा जन चाहे कोई भी हो, स्त्री, बालक, जवान, बूढ़ा, अधेड़, बच्चा, वह अपने परमेश्वर का वारिस है और शैतान की हर कोशिश इस विषय में असफल है। इस कारण शैतान जो है वो मनुष्यों की सहायता लेता है मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए, पर फिर भी जिनकी रक्षा परमेश्वर करता है उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पर यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर शैतान को आमंत्रित करे जादू टोने या ऐसी क्रियाओं से जो ना तो मानवीय है ना ही प्राकृतिक है, तो वह जन शैतान के वश में या उसके साथ बर्बाद होने में सम्मिलित हो जाता है। जैसा मनुष्यों को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया गया है, तो यही बात डीमंस के विषय भी लागू होती है कि किसी समय वो भी एंजल्स थे और वे भी सामर्थी हैं, पर उनकी कोई भी सामर्थ किसी ही काम की नहीं जब आपका रिश्ता डायरेक्ट ही परमेश्वर के साथ है, और परमेश्वर में होने से एक आम सा मनुष्य इन सब से बहुत सामर्थी है। और इसी कारण याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अब जो एक और खास बात को समझना जरूरी है वो ये कि क्या डीमंस के पास भी शरीर होता है या नहीं, और इसका जवाब है हाँ होता है। और ये बाइबल में साफ तौर पे प्रदर्शित है कि जिन स्वर्गदूतों को सन्स ऑफ गॉड कहा गया वे ऐसे सामर्थ्यशाली स्वर्गदूत थे जो शरीर में भी थे और उनको बहुत कुछ अधिकार भी थे। इस कारण मनुष्यों ने उन्हें देवता बनाया और उन्हें पूजा जाने लगा कि वे अपने उस पद को संभाल नहीं पाए और देवी देवताओं की तरह खुद को प्रदर्शित भी किया। और यह बात उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर प्रदर्शित है। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। अब यहाँ पर अभी भी बहुत से लोग एक मिथ्या मानकर बैठे हैं कि सन्स ऑफ गॉड जो थे वो आदम के बच्चे शेत की संतान से निकले हैं, और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अय्यूब के अंदर आदम से भी पहले की बात लिखी हुई है और यह पृथ्वी के बनाने के समय की बात है, जो कि अय्यूब 38 अध्याय उसके 4 से 7 में है। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। अब जो दूसरी खास बात हमको जानना है वो यह है कि जो भी संतानें परमेश्वर के पुत्रों के द्वारा उत्पन्न हुई थी वे पृथ्वी के वीर या शूरवीर कहलाए। यहाँ पर उन्हें कहीं भी मनुष्य नहीं कहा गया। हो सकता है कि वे आकार में या कुछ समानताओं में मनुष्य के जैसे दिखते हों, पर उन्हें बाइबल के अंदर
मनुष्य कहीं भी नहीं कहा गया। पर अगर इस बात को समझना है तो यह है कि अगर वीर परमेश्वर के पुत्रों को कहा गया तो फिर उत्पत्ति 10:8 में निम्रोद को पृथ्वी का पहला वीर क्यों कहा गया? वह ऐसे कि वह मनुष्य था और आदम के मूल से निकला पहला वीर था, न कि परमेश्वर के पुत्रों से निकला हुआ वीर। संभावना यह है कि परमेश्वर के पुत्रों के कारण जो पैदा हुए वे ही अनुनाकी, नपीली, रफाई या अनाकवंशी हैं, क्योंकि यह मनुष्य नहीं थे। बेशक वे पावरफुल हैं, पर उन्हें मनुष्य नहीं कहा गया। यह बात बाइबल में लिखी कुछ बातों से पता चलती है, जैसे कि गिनती उसका 13 अध्याय उसका 28 पद, 32 पद और 33 पद इस प्रकार लिखा है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उनके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा और उन्होंने इजराइल के सामने उस देश को जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलियों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। ऐसे ही व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय 19 से 21 तक। और जब तू अम्मोनियों के सामने जाकर उनके निकट पहुंचे तब उनको न सताना और न छेड़ना, क्योंकि मैं अम्मोनियों के देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न करूंगा, क्योंकि मैंने उसे लूत के वंशजों के अधिकार में कर दिया है। वह देश भी रपाइयों को गिना जाता था, क्योंकि पुराने दिनों में रपाई, जिन्हें अम्मोनी जमजुम्मी कहते थे, वे वहां रहते थे। वे भी अनाकियों के समान बलवान और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, परंतु यहोवा ने इनको अम्मोनियों के सामने से नष्ट कर डाला और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया और उनके स्थान पर आप रहने लगे। और साथ ही यहोशू 11 अध्याय 21 से 22। उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दबीर, अनाब, वरन यहूदा और इजराइल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाकियों को नष्ट किया। यहोशू ने नगरों समेत उनका सत्यानाश कर डाला। इजराइलियों के देश में कोई अनाकी न रह गया, केवल अज्जा, गत और अश्दोद में कोई कोई रह गए थे। और ऐसे ही यहोशू उसका 14 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहे हैं और बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। यहाँ जो समझने वाली एक और बात है वो यह है कि जितने भी सन्स ऑफ गॉड से निकले थे वे सब के सब गढ़ वाले नगरों में रहते थे, ऊंचे स्थानों में रहते थे। तब के मनुष्यों से वे ज्यादा एडवांस थे। और यही अनाकवंशी अगर मनुष्य उनके साथ रहते थे तो अपने ही नगर वासियों को ये लोग निगल जाते थे। और उस समय की जातियां भी उनको पूजती थी और बहुत से इस प्रकार के जो सन्स ऑफ गॉड से निकले हुए थे वे बलि मांगते थे, जैसा कि आज तक भी मांगी जाती है। और जिसके लिए भजन में ये बात लिखी भी है, जिसे हम पढ़ सकते हैं भजन 106 उसके 34 से लेकर 39 पद तक। जिन लोगों के विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी उनका उन्होंने सत्यानाश न किया, वरन उन्हीं जातियों से हिलमिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बन गई। वरन उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया और अपने निर्दोष बेटे बेटियों का लहू बहाया, जिन्हें उन्होंने कनान की मूर्तियों पर बलि किया। इसलिए देश खून से अपवित्र हो गया और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए। और इसी बात की भविष्यवाणी परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसके 16 से 18 पद में कर दी थी। वहाँ इस प्रकार लिखा है, उन्होंने पराये देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई और घृणित कर्म करके उसको रीस दिलाई। उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर न थे बलि चढ़ाए और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे और जिनसे उनके पुरखा कभी डरे नहीं। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। और नए नियम के अंदर आगे जाके पौलुस भी इस बात के लिए चिताता है। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 19 पद से लेकर हम देखेंगे। वहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? आज के समय में भी लोग लहू की बलियां देते हैं दुष्टात्माओं को
और ऐसे ही सेटेनिज्म जैसे कल्ट के अंदर भी, जैसे वो सन्स ऑफ गॉड को, जो कि मनुष्य नहीं है अपितु दुष्टात्माएं हैं, पिशाच है, डीमंस है, उनको वो मनुष्यों की बलियां तक देते हैं। अब यहाँ अगर और भी गहराई से समझने वाली बात है तो वो ये है कि जितने भी डीमंस हैं ये और ज्यादा एडवांस रीति से काम कर रहे हैं। अब ये दोनों ही अवस्था में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो शारीरिक रीति से हो या आत्मिक रीति से। समझने वाली बात जो है वो ये है कि जितने भी वैज्ञानिक हैं वे आकाश की शक्तियों को, चाहे डीमंस से रिलेटेड हो या एंजल से रिलेटेड, ये हमेशा उसे एलियंस का नाम दे देते हैं। और इन्हीं एलियन की गतिविधियों को इन्होंने राज बना के छिपा छिपा के हमेशा हमें उत्सुकता से भरा है, जिसे आने वाले सालों में खुद ही खोल देंगे। और साफ कहूं तो इनके मानने वालों के लिए नर्क की व्यवस्था पहले से ही तैयार कर दी गई है। आज संसार के अंदर जो कुछ भी मिस्टीरियसली घट रहा है, जो कि प्राकृतिक तरीके से नहीं है, जैसे कि विश्व स्तर पर सरकारों का एक सा प्रभाव जहां मनुष्य शोषित हो जाता है, या फिर एलियन अबडक्शन जैसी कुछ घटनाएं, या एलियन स्पेसशिप का दिखना, आना जाना उनका, मनुष्य और जानवर का अपना प्राकृतिक स्वभाव खो देना, सरकारों का एजेंडा पर एक मत होना, ऐसे एजेंडों के ऊपर छुप के काम करना जो किसी के लिए सही नहीं है, परमेश्वर के वचन पर कुछ ऐसी स्टडीज करना जो वैज्ञानिक रूप से आधी अधूरी जानकारी लेकर उस पर अटैक किया जा सके कि धार्मिकता या धार्मिकता की बातें या धर्म सब झूठ है, कि आने वाले दिनों के अंदर धर्म का त्याग हो जाए। जैसे कि आजकल ये थ्योरी बहुत चर्चे में है कि सन्स ऑफ गॉड जो थे वो अपने पास जीवन या प्राण रखते थे, और परमेश्वर ने इन सन्स ऑफ गॉड को आज्ञा दी कि हमें मनुष्य को अपनी समानता यानी कि स्वर्गदूतों की जैसी समानता में बनाना है। और एक ऐसे अर्थ को अंजाम दे रहे हैं जहां ये कहना मांग रहे हैं कि परमेश्वर खुद अपने हाथों से कुछ नहीं करता, पर सब कुछ स्वर्गदूतों से या स्वर्गदूतों की सहायता से करता है या करवाता है। और यहाँ पे ये साइंस के द्वारा परमेश्वर को सिर्फ एक ब्रेन कहते हैं, ताकि परमेश्वर का वजूद मात्र एक ब्रेन के जैसा माना जाए कि वह असहाय है और वो इतना मोहताज है कि उस परमेश्वर को स्वर्गदूतों की जरूरत पड़ती है कुछ भी करने के लिए। और इसमें वे बहुत सारी माइथोलॉजीज को सामने लेकर के आते हैं, पुरातत्व के विज्ञान को सामने लेकर के आते हैं, और खोज के नाम पर वे परमेश्वर के वजूद पर अटैक करते हैं। पर ऐसे लोग भूल जाते हैं कि जिस सन्स ऑफ गॉड यानी स्वर्गदूतों की आप बात कर रहे हैं, परमेश्वर ने खुद उन्हें बनाया है। जब उसके पास कोई भी नहीं था, जब उसने शून्य में से कुछ नहीं में से कुछ बनाया, तब ये सन्स ऑफ गॉड और ये स्वर्गदूत कहाँ थे? जैसा कि लिखा भी है कुलूसियों उसका 1 अध्याय उसके 16 से, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और ये वही देह है जो सबसे पहले हमारे लिए तैयार की गई, जो कि इब्रानियों उसका 10 अध्याय और 5 में लिखी है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। अब दुख इसी बात का है कि जब मसीह विश्वासी भी इस प्रकार की शिक्षाओं को सच मान लेते हैं और ऐसी शिक्षाओं से भटक जाते हैं और ये मानते हैं कि स्वर्गदूतों ने आकर उन्हें बनाया या उनमें प्राण दिए, क्योंकि लिखा तो यह है कुलूसियों उसका 2 अध्याय उसके 8 पद में, चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। और यही सब कंट्रोल करने के लिए एक सोसाइटी, जिसे हम सीक्रेट सोसाइटी के नाम से जानते तो हैं, यह सब उसी संसार के ईश्वर के अधीन चलती है, जिसमें पृथ्वी के राजा भी सम्मिलित हैं और यहाँ तक कि विश्व सरकारें भी इन्हीं के द्वारा चलती हैं। और यह सब अच्छा और बुरा दोनों को बैलेंस करके दिखाते हैं कि मनुष्य अपने आराम में मस्त रहे, ताकि वह आत्मिक रीति से सोता रहे और ऐसा लगे कि मानो सब कुछ सही चल रहा है और इसमें गलती क्या है। और यही बातें हर तरह से भरी जा रही हैं हमारे मनों में, मस्तिष्क में, ताकि हम भी भरमा दिए जाएं। संसार में हम भले ही क्यों ना हो, पर हम संसार के हैं नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी वीडियो के ऊपर बची शेष बातों के ऊपर होगी। और यह भी कि जब नूह के समय हर प्राणी खत्म हो गया था एक बड़ी बाढ़ के अंदर, तो फिर ये जाइंट्स दोबारा कैसे आ गए। तब तक के लिए गुड बाय।